नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर पूरा देश शहीदों को नमन कर रहा है। प्रातः दर्पण न्यूज द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक खास पहल की गई है। प्रातः दर्पण न्यूज ने गुदड़ी के उन लालों को मौका दिया है जो समाज के अंतिम और वंचित पंक्ति से आते हैं। इन नौनिहालों ने कला और नृत्य प्रतियोगिता के जरिए शहर के बीचों बीच बने शहीद स्मारक पर ऐसा समा बांधा कि राह चलते लोगों के पैर रुक गए। देश के इन नौनिहालों ने देशभक्ति के तराने पर अपनी कला का जौहर दिखाया और कला प्रतियोगिता के जरिए देश के प्रति अपने मासूम जज्बात कैनवास पर उकेर कर इस देश की सांस्कृतिक और देशभक्ति की विचारधारा को परिलक्षित कर दिया। आप भी देखिए प्रातः दर्पण न्यूज का खास कार्यक्रम मासूम आजादी। कैनवास पर देश का राष्ट्रीय ध्वज बनाते ये मासूम आज भी परिचय के मोहताज हैं। आप, हम और पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव का प्रोमो पूरे देश को दिखाया जा रहा है। अपने अपने तरीके से देश पर बलिदान होने वाले शहीदों को 75वें वर्ष में देश याद कर रहा है। आप प्रातः दर्पण न्यूज में जमीनी स्तर पर सुविधाओं से वंचित इन नौनिहालों को एक मंच पर इकट्ठा कर अपने तरीके से इस देश पर बलिदान होने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। यह वह बच्चे हैं जो आगरा के अलग अलग झुग्गी झोपड़ी के इलाकों में रहते हैं। इनके माँ और बाप शाम को घर के चूल्हे को जलाने के लिए दिन भर कूड़ा बीनते हैं या फिर मजदूरी करते हैं। पर विश्वास करिए कि इन बच्चों की प्रतिभा हर किसी को अपना कायल बना रही है। प्रातः दर्पण न्यूज ने इन बच्चों को एक मंच पर इकट्ठा कर इनकी कला का जौहर देश को दिखाने का एक गौरैया प्रयास किया है। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो। बिल्कुल इसी तर्ज पर प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम मासूम आजादी में इन बच्चों ने अपनी अपनी कला को प्रदर्शित किया। आगरा शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली एमजी रोड के बिल्कुल निकट बने शहीद स्मारक पर उन वीर बलिदानी सपूतों को याद करते हुए देशभक्ति के तराने पर जब ये मासूम झूमे तो हर कोई हैरान रह गया। मेरा रंग दे बसंती चोला और भारत हमको जान से प्यारा है कि जब धुन बजी तो रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहने वाले लोगों के मन में भी देशभक्ति का ज्वार प्रवाहित हो उठा। समाज शायद जिनको उनकी प्रतिभा के बलबूते पर आज जान न रहा है, उन्हें इन बच्चों की प्रतिभा भी जरूर देखनी चाहिए। आज 8 साल के इन मासूम कलाकारों ने जब देशभक्ति के तराने पर अपनी प्रस्तुतियां दी तो शायद देश के विभिन्न मनोरंजक चैनलों पर आने वाले नृत्य प्रतियोगिता कार्यक्रम के प्रतियोगी भी फीके पड़ गए हैं। आजादी के तराने पर झूमते इन मासूमों ने अपनी प्रस्तुतियों से ऐसा समा बांधा कि स्वर्ग से भी भगत सिंह मुस्कुरा उठे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा वाला नारा शहीद स्मारक पर चरितार्थ हो रहा था। जैसे जैसे इन मासूमों के पैर देशभक्ति के तराने पर थिरक रहे थे, वैसे वैसे देशभक्ति का ज्वार अपनी बुलंदियों पर पहुंच रहा था।
छोटे छोटे वह बच्चे जिन्होंने शायद किसी मंच पर इससे पहले अपनी प्रतिभा को नहीं दिखाया था, आज पूरी जी जान के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की धुन में अपनी धुन मिला रहे थे। निर्णायक मंडल भी हैरान था कि इस प्रतियोगिता में किसको शाबाशी दी जाए और किसको ना दी जाए। सभी बच्चे एक से बढ़कर एक थे। गुदड़ी के लाल जमकर थिरक रहे थे। सामने मौजूद जनसमूह में मौजूद लोग भी अपने हाथ तालियां बजाने से ना रोक पा रहे थे। अब बारी थी कला प्रतियोगिता की। मासूम बच्चों को इस देश का स्वाभिमान, इस देश का गौरव, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाना था। देश के प्रति दीवानगी अगर आपको दिखानी है तो इन मासूम बच्चों के कैनवास की पेंटिंग को ध्यान से देखिए। इस पेंटिंग में लहराता हुआ तिरंगा उन शहीदों की अस्मत को शान से दर्शा रहा था, जिन्होंने इस देश पर अपनी जान न्यौछावर की। हम और आपकी उम्र अभी इतनी नहीं है कि हम आजादी के समय की भावनाओं के ज्वार को महसूस कर सकें, पर देश के प्रति हमको आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास जरूर है। पर ये वह मासूम हैं जिन्होंने शहीदों की गाथाओं को या तो 15 अगस्त या 26 जनवरी के बजते तरानों में सुना है। इस सब के बावजूद इनकी मासूम पेंटिंग संसद भवन पर लहरा रहे उस तिरंगे को भी फीके बना रही है, जो देश की आजादी का गवाह रहा है। कैनवास पर मासूम हाथों से बनते तिरंगे, झंडे और आजादी के अमृत महोत्सव का चिन्ह जब इन्होंने बनाया तो शायद विश्व भर के कई MF हुसैन भी शर्मा गए होंगे। प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। विद्या के अधिष्ठाता देवी सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन हुआ। प्रातः दर्पण न्यूज के अभिभावक राहुल गुप्ता जी और नीतू गुप्ता जी ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चरणों में वंदन किया और बच्चों ने कला और नृत्य प्रतियोगिता के जरिए इस देश के उन सेनानियों को याद किया जिन्होंने आजादी के इस अमृत महोत्सव को दिखाने के लिए अपनी जान इस देश के लिए कुर्बान की। प्रातः दर्पण न्यूज आजादी के समर्थ महोत्सव पर लगातार अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उन शहीदों को कार्यक्रमों के जरिए श्रद्धांजलि देगा, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जय हिंद, जय भारत।